केजरीवाल को सौंप करके और दिल्ली को नरेंद्र मोदी को सौंप करके अन्ना हजारे भी गायब, सारा आंदोलन भी गायब, ना कोई लोकपाल की चर्चा करता है। अगर नरेंद्र मोदी बड़े वाले हैं तो अरविंद केजरीवाल उनके छोटे वाले रिचार्ज हैं। इसलिए अपने दिमाग से मुगालता निकाल दीजिए कि वो आपके हमदर्द हैं। अगर आपके हमदर्द होते तो आपके मुद्दों पर साफ खड़े नजर आते। यहां मेरी माएं बहनें बैठी हैं, याद करो गुजरात में जब बिल्किस के बलात्कार करने वालों को भाजपा की सरकार ने रिहा किया और मीडिया के साथियों ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछा कि बिल्किस के बलात्कारियों पर कुछ बोलिएगा, तो उन्होंने माइक ऐसे सामने से हटा के कहा कि छोड़िए, ऐसे सवाल मत पूछिए। मुझे बताओ कि जब कोरोना के समय में इसी दिल्ली में मुख्यमंत्री के यहां से जो नोटिफिकेशन जारी होता था, जो बुलेटिन जारी होता था, उसमें मरकज दिल्ली के लिए अलग से जो बदनाम करने की कोशिशें की गई हैं, उसको माफ करने लायक नहीं है। मैं आपके जमीन को झकझोर के ये बात कह रहा हूं। गुरचरण जी आपके अपने हैं, आपके बीच में रहते हैं। एक तरफ बग्गा जी को आपने 10 साल मौका दिया, अब मैं आपके सामने ये कहने आया हूं कि एक बार गुरचरण सिंह जी को मौका दीजिए। मैं अपने अक़लियत के साथियों से कहना चाहता हूं, और उसमें सरदार भाई भी हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं। मैं दोनों साथियों से कहना चाहता हूं, खासतौर से अपने सरदार भाइयों से कहना चाहता हूं कि याद करिए 2013 और 14 का वो दिन जब इस देश के सबसे शानदार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में यही अरविंद केजरीवाल, यही आम आदमी पार्टी के लोग क्या क्या कहा करते थे। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जब इस दुनिया से चले गए, तब उनकी अहमियत का एहसास पूरे देश को हुआ, तब पता चला कि वो सरदार कितना असरदार था। आज अरविंद केजरीवाल भी उनके लिए बोल रहे हैं, आज आतिशी जी भी बोल रही हैं। लेकिन मुझे बताओ सरदार समाज के लोगों, सिख समाज के लोगों, कि इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में क्या क्या भला बुरा नहीं बोला, शीला दीक्षित जी के बारे में क्या क्या भला बुरा नहीं बोला। तो आज तो आपके जमीर को मैं झकझोरते हुए कहता हूं कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की नेकी और उनकी भलाई का जरा भी एहसास है तो इस चुनाव में खड़े हो जाइए गुरचरण सिंह के साथ। एक भी वोट अगर आपने आम आदमी पार्टी को दिया तो ऊपर बैठी हुई शीला दीक्षित जी की रूह और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की रूह को तकलीफ होगी। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। और साथियों, अब जब आम आदमी पार्टी के लोग आपके बीच में आए तो आप उनसे कहिएगा कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से, जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा।